दोस्तों आज पेश है तो तोसी की गिरफ्तारी। एक और चित्र है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी में एक अमेरिकन खोजी दल कार्य कर रहा था। अवश्य यही चाहूँगा सर डिक्सन, आपके साथ पूरी जिंदगी सांपों का रिसर्च में गुजारी है। क्या आप बताना चाहेंगे कि अमेजन घाटी में कौन से सांपों की जाति आपके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? अवश्य बताना चाहूँगा। पत्रकारों का एक दल अमेजन के इस पड़ाव में सर डिक्सन का इंटरव्यू लेने पहुंचा था। सांपों की इस जाति को कालीमा, यह जाति करोड़ों वर्ष पहले लुप्त हो चुकी थी, जैसे कि डायनासोर। कहा जाता है कि अमेजन की एक कालीमा कभी कभी दिखाई पड़ती है और यह कालीमा पाताल में से कहीं अपना स्थान बनाया है। कालीमा जाति का कोई भी सर्प पूर्ण विकसित अवस्था में 60 फुट से कम नहीं होता था। इसकी कुंडली बड़ी कठोर और सख्त होती है। बम गोले भी इसको मार नहीं सकता। पृथ्वी के इस अतिरिक्त कालीमा की तलाश मुझे यहाँ लाई है। मैं इसे पकड़ने आया हूँ और मुझे यकीन है उसे पकड़ कर लूँगा। कैसे? क्या आप इतना खौफनाक सर्प अपने काबू में आ पाएगा? हाँ, मैं उसे जीवित ही पकड़ लूँगा। यह अमेजन के रेगिस्तान में कालीमा काल का एक पुराना सर्प मंदिर है। उसे कालीमा सर्पों को देवस्थल कहा जाता है। कालीमा जाति के सर्प सांप इंसानी रूप धर सकते थे, यानी इच्छाधारी होते हैं। कालीमा नहीं, उसे इच्छाधारी नहीं कहा जा सकता। इच्छाधारी तो हर शक्ल धारण कर सकता है। कालीमा के साथ यह बात नहीं है। यह केवल रात्रि के अंतिम पहर पर इंसान जून में आते थे और भोर सूर्योदय से पहले साफ बन जाते थे। अगर इन्हें इन्हें अगर किसी विशेष इंसानी रूप में देख लें तो कालीमा उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए संसार में कोई भी विरला ही होगा जिन्होंने ये कालीमा को इंसानी रूप में देखा होगा। किंतु कालीमा को उसी समय पकड़ा जा सकता है जब वह इंसानी शक्ल में हो, और वह देवस्थल की यही विशेषता है कि कालीमा यहाँ इंसानी शक्ल में आते रहे हैं। क्या आपके यकीन है कालीमा इंसानी शक्ल में अब भी उस देवस्थल पर आते होंगे? अवश्य। कालीमा पृथ्वी के पाताल में कहीं भी हो तो अपने तीर्थ स्थान पर अवश्य आता होगा। वैसे भी कालीमा जाति के देवस्थल के आसपास पाई जाने वाली यह देवस्थल के नक्शा जो इस रेतीले टीले के में दफन है। हम आज ही देश से उत्तल का सर्वेक्षण एक कोटोरा विमान से करने जा रहे हैं। बाकी जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता। डकोटा विमान डिक्सन और उसके दल को लेकर उड़ गया, पहुंच गया अमेजन रेगिस्तान में, और उसे यह रेतीले टीले पर बम ब्लास्ट से ख़त्म करना है। अगर वह कोई इमारत होती तो रेगिस्तान टीले से हटते ही दिखाई देती। उसे बाद में हम खुदाई का काम करेंगे। देखो यह टीला, टकोटा को नीचे डकोटा को नीचे ले चलो। डकोटा नीचे झुक गया। डैमी, तुम इस पर निशाना बम भारी करके टीला उड़ा दो। रेगिस्तान में ऐसे 4 टीले हैं जिसके ऊपरी शकल को गुंबद जैसे इन्हीं में देवस्थल है। जिमनी मार्ग से इस जगह नीचे पहुंचा और उन चारों को एक खतरनाक रेड इंडियन जाति की आबादी है। कम ऑन एक्शन। और बड़ा टीलों को बम से उड़ाने दिया गया। रेत का तूफान सा उठ पड़ा। डकोटा ऊपर लो। रेत का बना बाउंडर खत्म होते ही नीचे ले चलो विमान को। और रेड इंडियन एक कबीला ऐसा भी था जो सांपों की पूजा करता था। मैं जीवा कबीले के सरदार हीरो। हमारे कबीले वाले सदियों से कालीमा सर्प की पूजा करते रहे हैं। कालीमा सर्प की कृपा से अन्न, जल, धन और अन्न जीवन मिलता है। हमें हमेशा जान की बाजी लगाकर कालीमा के देवस्थल रेगिस्तान में हिफाजत की है।
खबर है कि जहाज उसी रेगिस्तान में बमबारी कर रहा है। पता लगाओ कौन है वे लोग और घात लगाकर उन्हें जबरदस्त निशाने पर गिरा दो। जीवा की बिल्ली वाली बंदूकधारी चल पड़े रेगिस्तान की ओर। सरदार आगे आगे था। यह रहे विमान जिधर की ओर झुके, गिरा दो उसे और कोई जिंदा न बचे, याद रहे। और इंडियन रेगिस्तान में फैलते चले गए और वहां से हैरी डैगसन का सहयोग ले रहा था। उसे इलाके की जंगों में काफ़ी तजुर्बा था। अब वह चौथा टीला भी आ गया और पूरे अभियान में चीफ डिक्सन, हाँ इसे भी उड़ा दो, हम कोई निशान तो मिलेगा। डकोटा नीचे झुका और तभी डकोटा की रेड इंडियनों ने गने बरस पड़ी। रेत के गुबार में फाइटर प्लेन का कुछ नजर नहीं आ रहा था और एक गोली सामने विंडो सीट तोड़ते हुए पायलट की खोपड़ी में धंस गई और डकोटा क्रैश। ओह, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। कम ऑन डाउन, सब लोग कूदने के लिए तैयार रहो, नीचे रेगिस्तान मैदान है। डकोटा को पता निकटवर्ती आर्मी को लग गया। खबर मिली है कि डकोटा 308,005 क्रैश हो गया है। दिस इज अर्जेंट मैसेज। क्रैश डकोटा रेत में धंसता चला गया और डिस्टन और उसके साथी बच गए थे। अब इनसे दूर हो जाओ। और डकोटा फट गया, आग लग गई और तुरंत ही ट्रांसमीटर पर संदेश। ऐसा लगता है जैसे हम पर हमला किया गया है कि रेड इंडियन जीवा होंगे। तुरंत ही पैराशूट से आर्मी योद्धाओं को रेगिस्तान में उतार दिया जाए। हेलो, जल्दी ही भेजो, वे लोग इस तरफ बढ़ रहे होंगे। हैरी अपने गन संभाल ली। जब तक आप हमारी गोलियों हैं उनको पास नहीं आने दूंगा। और डिक्सन टीम के 8 योद्धा और बड़े और हम तैयार हैं। पोजीशन ले लो। मेरे ख्याल से मुझे इस जगह को भी देख लेना चाहिए जहां हमने बमबारी की है। डिक्सन बम बने हुए गड्ढे की ओर बढ़ गया। शायद यही हमारी मंजिल हो। और डिक्सन अंदर प्रविष्ट हो गया। बाहर फायरिंग शुरू हो गई थी। घेर लो और मार डालो, काट दो, बच के न जाने पाए। काली माँ की रक्षा का सवाल है। तीर भाले चल पड़ी। आगे बढ़ते रहो, जान की बाजी लगा दो। सब लोग यहाँ आ जाओ और रास्ता मिल गया है। और वह भागकर गार में चले गए। उतरते नीचे, वो देखो सुरंग के देवस्थल का मार्ग है और इसके द्वारा पर चिन्ह है सांप देवी का चिन्ह। इस सब लोग सुरंग में दाखिल हो गए। क्या यही है देव सतल जहाँ सांपों का खजाना भी रखा है? बाहर क्या करें हीरो सरदार, वे लोग देव सतल में घुस गए हैं। देव सतल का द्वार खुल गया है। ठहरो, आगे मत जाना वरना तबाही हो जाएगी। यह जगह घेर लो और वे लोग कभी तो बाहर आएंगे या फिर भूखे प्यासे मर जाएंगे। अंदर आते रहो मेरे पीछे। वो सुरंग का रास्ता एक कक्ष में खुला। ओह, यह स्थल जहाँ वर्तमान मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था। देखो तो मणियों की भरपूर प्रकाश में सर्वत्र दिन का उजाला फैलता है। पाताल में एक देश सर्वदेश का राजा इच्छाधारी तोसी का सर्प था। तभी तोसी अपनी रानी अप्सरा के साथ शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था और रात्रि के अंतिम पहर पर अप्सरा मृत सुस्त मस्तिष्क पर एक आवाज
टरकने लगी। चली आओ सरप देवी सिंह रानी, चली आओ, मैं घायल हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, चली आओ। काली माँ, क्या अंतिम राजकुमार श्रृंगार को तुम्हें बुलाता हूँ। अप्सरा नींद में थी। श्रृंगार सिंह रानी श्रृंगार, मैं आ रही हूँ श्रृंगार। अप्सरा उठी, मैं आ रही हूँ। शयन कक्ष से बाहर निकल गई। श्रृंगार, मैं आ रही हूँ तुम्हारी सिंह और महल से निकली और घोड़े पर सवार होकर अप्सरा नींद में ही पड़ रही थी, एक पुराने खंडर में। श्रृंगार, मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? ठहर, कहाँ हो? मैं आ गई हूँ। जिस जमीन पर तुम खड़ी हो उसे खोदो, वो इसी के नीचे मैं देवसतल है। मैं उसी देवसतल में एक कक्ष में घायल पड़ी हूँ। मुझे बचा लो। मैं ओह खोदूं खुदाल। और तभी एक खुदाल पड़ा था। अप्सरा उसे उठाया और खोदने लगी और सुबह होते तक आंखें बंद रही। अप्सरा जाग गई। अये, यह सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे, क्या कर रही हूँ मैं? अप्सरा वापस महल की तरफ दौड़ पड़ी और तोसी परेशान था। महल में चारों तरफ तलाश कराओ, अप्सरा का कहीं किसी ने जाते नहीं देखा। तभी एक सैनिक खबर दी, महारानी आ गई महाराज। अप्सरा तोसी के सामने पड़ी थी। बिना बताए कहाँ चली गई थी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो सो रही थी कि अचानक खुली तो खंडर में एक गड्ढा खोद रही थी। क्या गड्ढा? मेरे साथ चलो और वह जगह देखना चाहता हूँ। मैं सच कह रही हूँ ना, चलिए, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। अप्सरा तोसी को लेकर उस जगह पहुंची। यह खंडर था और यह रहा गड्ढा मैं खोद रही थी। ठीक है, ऐसा लगता है तुम्हें कोई डरावना सपना देखा है, यहाँ तक चली आई। सर्वदेश के दंत कथाओं के अनुसार यह कालीमा जाति का राक्षस रहता था। उस राक्षस को मार कर इस स्थान पर दफन कर दिया गया था। और पहले यहाँ एक कबीला था और केवल खंडर मात्र है। और राक्षस के डर से दूसरी जातियों के सांप इस तक नहीं आते। तुम आ गई, मुझे इसका आश्चर्य है। चलो। अगली रात अंतिम पहर, फिर अप्सरा की नींद में तार झंझना उठे। चली आओ सिंह रानी, चली आओ। अप्सरा उसी जगह पहुंची और मैं आ गई श्रृंगार। और फिर उस जगह खड्डा खोदने लगी। फिर सुबह उसकी आँख खुली। हे भगवान! और उस ठीक उसी समय वहाँ तोसी वहाँ पहुँचा। अप्सरा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। मुझे कुछ जगह खोद कर देखना होगा, कुछ पता चलेगा। और कुछ समय बाद सैनिक को खोद डालो इस स्थान को। और सर्प देश में रहने वाले सर्प मानव के रूप में रहते थे। सर्प के रूप में भी सैनिकों ने खोदना शुरू कर दिया और खुदाई कई दिन तक चली। और एक रात, क्या तुम्हें कोई सपना दिखाई देता है? नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। लगता था उस शैतान का कुछ न कुछ दबा हुआ है। और अप्सरा सो रही किंतु तो से जाग रहा था। रात्रि के अंतिम पहर, आ जाओ सिंह रानी। ओह, मैं आ रही हूँ श्रृंगार। और अप्सरा नींद में चल पड़ी। तोसी भी उठा। आज देखता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं अप्सरा बहाना करके किसी से मिलने जाती हो। तोसी उसका पीछा करने लगा। अप्सरा उसी खंडर में पहुंची। यह उसी जगह जा रही है। यहाँ तो रात के दिन खुदाई का काम चल रहा था। सब सैनिक सोए पड़े हैं। और श्रृंगार, कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूँ। श्रृंगार? कौन श्रृंगार है? तभी खोदी जमीन का कोई हिस्सा फटने लगा और उसमें से बाहर निकला एक पैसा पैसाणिक युग का पुरुष जो राजसी वस्त्र पहना था। सिंह रानी, मेरी बाहों में आओ, मैं श्रृंगार, मैं घायल हूँ। आओ, मेरे प्रेम अमर है। अगर तू घायल है तो अब तुझे खत्म किए देता हूँ। और तोसी ने वाण प्रहार किया।
तोसी के तीरों में श्रृंगार के आर पार चले गए हैं। यह यूं का तो खड़ा है। अप्सरा आगे बढ़ने लगी। रुक जाओ अप्सरा। और अप्सरा को रोक लिया। जरूर यह कोई शैतान आत्मा है। कौन कौन है तू? तू कौन है? हट जा सामने से। आज सिंगानी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह सिहानी सिंहासनी का अप्सरा मेरी पत्नी नहीं, यह सिंहासनी है मेरी प्रेमिका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तोसिन छलांग लगा दी, किंतु सिंगार वहां नहीं था। और मैं यहाँ हूँ, हा अपनी सिंहासन के पास। ठहरो, अगर आगे बढ़े तो, या तुमने मुझ पर हमला किया तो अप्सरा को खत्म कर दूंगा। वहीं रुक जाओ, खबरदार। चलो सिंहासनी, चलो मेरे साथ। दोनों गड्ढे में उतर गए। मैं क्या करूं? मैं उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। वह कोई शैतान की रूह है। तोसी, अगर तू मेरा पीछा किया तो अप्सरा को खत्म कर दूंगा। मरने के बाद मैं भी मरने के बाद मैं उसे हासिल कर सकता हूँ। और दोनों जमीन में समा गए। जमीन समतल हो गई है। ये क्या? अप्सरा कहाँ गई? अप्सरा। और तोसी जमीन को अधेर और देने लगा। अप्सरा अप्सरा सैनिकों। उसी समय सैनिक जाग गए। महाराज महाराज महाराज, क्या हो गया? तोसी उसी समय जमीन में फन फन पटक रहा था। महल का महल के खबर भेज दो, नागबाबू को सूचित कर दो। होश में आइए महाराज। कहाँ गई अप्सरा? और जमीन के उस हिस्से पर तीरों की बौछार धरती के टुकड़े कर दूं सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोई तीर अप्सरा को मार सकता है। तो मैं क्या करूं? कहीं अप्सरा कौन था वह शैतान? और अप्सरा को चक्षु भेदी दोबारा देख सकता हूँ। तो उसी महल में पहुंचा और चक्षु भेदी में देखा, यह कौन सा स्थान है? अप्सरा, यह तो कोई देव स्थल लगता है। वो ये लोग कौन है जिन्होंने अप्सरा को बंदी बनाया हुआ है और भूलोक के मानव लगते हैं? चक्षु भेदी स्थान पर विस्तार से बताओ। इसकी बारी बारी आकर आकर क्या है? मरुस्थल। चारों ओर रेड इंडियन अमरीकी सैनिक से भिड़ रहे हैं। अप्सरा इनमें देव स्थल में बंदी बनी रखी है। मुझे वहां पहुंचना चाहिए। ओ, यह तो कालीमा सर्प जाति का देव स्थल है। कालीमा जाति के सर्प करोड़ों साल पहले हुआ करते थे और सर्प रात्रि अंतिम पहर में मानव रूप धर लेते थे। ओमोजन के स्थान मरुस्थल पर छाताधारी सैनिक उतर रहे थे। रेड इंडियन में जंग जारी थी और ऊपर से हेलीकॉप्टर इंडियनों पर फायरिंग कर रहे थे। जमीन पर युद्ध चल रहा था, खचाखच। और भूस्थल पर प्रकट होते ही तोसी पक्षी बनकर उस स्थान पर पहुंचा और मरुस्थल में और जमीन पर उतरते ही सरप बन गया। लेकिन सबसे पहले मुझे देवस्थल में पहुंचना चाहिए, जहाँ अप्सरा कैद है। सरप बना तोसी देवस्थल की ओर बढ़ गया। युद्ध अभी जारी था। तोसी देवस्थल में प्रविष्ट हो गया और अंदर डिक्शन अप्सरा को एक शीशे के जार में बंद कर दिया। हे नागिन, सर्प किसी भी नस्ल का हो, चाहे इच्छाधारी हो, एक बार मेरे सामने आ जाए तो बेबस हो जाता है। मैं सर्पों की भाषा जानता हूँ और सर्प को बस में करने के लिए जादू जानता हूँ। उसे देखकर पहचान सकता हूँ वह किस जाति का और किस श्रेणी का सर्प है। मेरे जादू का कंकड़ पत्थर पड़ते मेरे जादू का कंकड़ पड़ते ही नागिन के रूप में आ गई। और जब तक मैं जादू नहीं तोड़ता, कोई दूसरा रूप नहीं धर सकती। तू एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन है। मेरे लिए यह बहुत उपलब्धि है। बता, तू कालीमा के देव स्थल पर कहाँ से आई और कब से वास है? तो उसी चुप कर हमारी सारी बात सुन रहा था। देखता हूँ तू कब तक भूखी प्यासी रहेगी और मुझे अपना मौन तोड़ना ही पड़ेगा होगा। और तुम लोग आज पहरा दोगे ताकि बाकी सब सोच सकते हैं।
और रात को कर कर इन पहरेदार को से निमटता हूँ। तोसी ने दोनों को ढेर कर दिया। तोसी इंसानी रूप में प्रकट हुआ। अप्सरा को जाल से मुक्त करता हूँ, मैं आ गया हूँ अप्सरा, अभी तुम्हें मुक्त करता हूँ। और तोसी जैसे ही जार को छुआ और एक जादू का कंकड़ तोसी से टकराया। तोसी सरप बन गया। ओह, यह क्या, मेरे स्वायु स्थित क्यों हो कर रही हैं। और जैसे ही तोसी एक जार पड़ा। हाँ हाँ, डिक्शन मेरा नाम इच्छाधारी। जैसे यकीन था कि सरपणी का सर्प जरूर आएगा और तुम दोनों को कैद हो। दो तो इच्छाधारी सर्प, संसार में सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। ये दोनों मुझे अपने खजाने का पता भी बताएंगे। और काली माँ ने सही इच्छाधारी सर्प तो मिल गई। और आगे क्या होता है, दो कैदी। समाप्त दोस्तों।